नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पूरे देश में छठ पूजा की छटा छाई हुई है। 4 दिवसीय छठ पूजा के मौके पर आज शाम व्रती महिलाओं ने सूर्य देव को संध्या अर्घ्य दी और इस दौरान काशी विश्वनाथ की नगरी के घाटों पर व्रती महिलाओं की भारी संख्या पूजा करने के लिए पहुंची। व्रत का पारण गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाएगा। व्रती महिलाओं ने बताया कि ये व्रत बहुत फलदायी है। ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत रखती हैं। छठ का व्रत गुरुवार की सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होगा और उसके बाद लोगों को प्रसाद बांटा जाएगा। इस दौरान घाटों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। छठ पर्व मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत खास तौर पर संतान प्राप्ति और उसकी खुशहाली के लिए रखा जाता है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए व्रत लाभकारी साबित होता है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से छठी मैया की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। छठी मैया की पूजा बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। प्रसाद के रूप में गुड़ और चावल से बनी खीर, गेहूं के आटे और गुड़ से बना ठेकुआ, पकवान, पूड़ी, फल, फूल, ईख चढ़ाई जाती है। व्रती नदी, तालाब या सरोवर में खड़े होकर सूर्य देव का ध्यान करते हैं। ये बहुत अच्छा व्रत होता है। ये सबको करना चाहिए। सबका मनोकामना इससे पूरा होता है। ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन हम लोग लौकी खा के रहते हैं, दूसरे दिन सियाव रोटी खा के अपना व्रत तोड़ते हैं और उस दिन पूरा रात, फिर पूरा दिन, पूरा रात हम लोग ऐसे रहते हैं और फिर आते हैं छठ मैया का व्रत रखते हैं और गंगा मैया से अपना सब कुछ मांगते हैं कि हे माँ हमें सब कुछ दीजिए और सूरज महाराज को जल देते हैं। और ये पूरे परिवार के लिए व्रत होता है और सबको रखना चाहिए व्रत। जिसकी कोई कामना ना पूरा उसे मांगना चाहिए और सबको रखना चाहिए व्रत। आप कितने वर्षों से व्रत? मैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ हुई थी। 10 नवंबर को छठ पर्व का दूसरा दिन खरना मनाया गया और आज शाम डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया। 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पर्व संपन्न होगा। अंतिम अर्घ्य देने के बाद लोग मंदिर जाकर दान पुण्य करते हैं। सुबह का अर्घ्य देकर लोग अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। इस वजह से काफी भीड़ रहने वाली है। इसके लिए प्रशासन पहले से ही तैयार है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काशी के घाटों पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था दोपहर से ही गंगा घाटों पर पहुंचने लगा था। गीत गाते व्रती अलग अलग इलाकों से काशी के घाटों तक पहुंचे। कई लोगों ने घरों की छतों पर अस्थायी तालाब बनाकर भी अर्घ्य दिया। व्रतियों के रंग बिरंगे परिधान और भक्तिमय लोकगीत कदम कदम पर शांति का संदेश देते रहे और पहला अर्घ्य देकर श्रद्धालु घरों को लौट आए। देखिए, भगवान सूर्य एवं षष्ठी देवी की आराधना का यह परम व्रत है और सबसे बड़ी बात है कि यह कोई आज की परंपरा नहीं है। वैदिक काल से बात करें, वैदिक काल के बाद अगर हम युगीय व्यवस्था में आते हैं तो कृतयुग की बात करें, त्रेता, द्वापर, कलियुग, समस्त हर समय में षष्ठी देवी और भगवान सूर्य की आराधना होती रही है। चाहे आप वेद के प्रकृति पूजा की बात करें, वहाँ पर भी सूर्य प्रधान रहा है। उसके बाद से कृतयुग में आते हैं, कृतयुग के बाद त्रेता युग में आते हैं तो भगवान विष्णु का अवतार होते हुए भी सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, रावण विजय की कामना करते हैं तो सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। द्वापर युग में आते हैं तो कर्ण जैसा दानवीर और महाबली पुत्र कुंती उत्पन्न करती हैं भगवान सूर्य की आराधना से। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जो है वो रोग से निवृत्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। और सूर्य जो है वो आत्म तत्व है, आत्मकारक देवता है, प्रकृति का प्रत्यक्ष देवता है और आत्मकारक देवता जो है वो आत्म तत्व अर्थात पुत्र की कामना से हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। उसके साथ ही षष्ठी देवी की आराधना करते हैं। षष्ठी देवी वो हैं जो आपके कर्मों का फल आपको प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से चतुर्थी से आरंभ करके और षष्ठी तिथि तक हम इसका व्रत करते हैं और सप्तमी तिथि जिसका अधिपति सूर्य होता है, भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हुए इस व्रत की पूर्णता करते हैं। 3 दिन का पूजा है। शाम को भी अर्घ दिया जाता है। पश्चिम पर अब
सुबह में दिया जाता है पूरा पड़े। कितने वर्षों से आप कर रही हैं? हम 7 वर्ष से कर रहे हैं। किस प्रकार की छठी मैया से आपकी मनोकामना पूर्ण हुई अब तक? हाँ, हमारा पूर्ण हो गया। गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ पर्व का समापन होगा। जब सूर्योदय होता है तो व्रती सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस अवसर पर दूध और जल का भी अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती जल ग्रहण करके व्रत का समापन करते हैं। वाराणसी से रवि सिंह की खास रिपोर्ट CTN न्यूज के लिए।